हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रस सुधा निधि में श्रीपाद के अति मंगल स्फुरण के कारण हम लोग श्री श्री राधा कृष्ण की अति मंगलमय उन लीलाओं का आस्वादन ले रहे हैं जो लीलाएं हम सब के लिए अपने आप से देख पाना असंभव है, पर श्री गुरुदेव की व्याख्या के कारण और उनकी वो पार दृष्टि जो है जिसमें वो देख के हमें बता रहे हैं, उसके कारण जो हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन से ही ये संभव हो सकता है कि हम लोग भी इस लीला का दर्शन कर सकें और इस लीला में प्रवेश भी कर सकें। इसीलिए जगह जगह राधा रस सुधा निधि में ये बात लिखी गई है कि जो लोग राग भक्ति में श्री वृंदावन में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, अभिलाषी हैं, उन्हें ये जो लीलाएं हैं इन्हीं का आस्वादन करते हुए, इन्हीं को अध्ययन करते हुए, इन्हीं का स्मरण करते हुए अपनी साधना करनी चाहिए। अपने आप से कोई स्वतंत्रता से चिंतन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है चिंतन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। प्रारंभिक अवस्था में हम लोग यहीं पे जो हम जहाँ जहाँ धाम गए हैं, जो वृंदावन राधा कुंड में जो हमने दर्शन किए हैं, उन दर्शनों का प्रारंभिक अवस्था में हम लोगों को रोज़ नियम से ये सुबह स्मरण करना चाहिए, और क्योंकि उससे हम लोग हर समय, रूप गोस्वामी ने जैसे कहा है कि 365 दिन भक्त को धाम में ही रहना चाहिए, सतत धाम वास होना चाहिए। तो सतत धाम वास कहीं भी रहें, किसी भी सृष्टि के किसी भी कोने में रहें, अगर वो सुबह अपने स्मरण में धाम दर्शन करते हैं, धाम जाते हैं, तो उनका वो धाम वास ही माना जाता है। ये आचार्यों द्वारा, गुरुदेव द्वारा सिद्ध बात है कि जो जो स्मरण कर रहे हैं वो उनका सतत धाम वास ही माना जाएगा और धाम आश्रय भी माना जाएगा अगर हम सुबह स्मरण करते हैं और धाम की कृपा पे ही निर्भर रह के अपना भजन प्रारंभ करते हैं। तो पिछले श्लोक में जो 59वां श्लोक था, उसमें श्रीपाद महारास लीला का स्मरण कर रहे थे और लीला के उपरांत जो रास नृत्य लीला थी उसके उपरांत वो सेवा, श्री श्री राधा कृष्ण की चरण सेवा कर रहे थे और अति मर्म से ऐसी चरण सेवा के किशोरी जी के और श्याम सुंदर के जब उन्होंने चरण दबाने के लिए स्पर्श किया तो राधा कृष्ण की आंखें आनंद से बंद हो गई। इतना आनंद, क्योंकि उनके भीतर का जो भाव है वो भाव उनको स्पर्श किया। ये भी बात हम हमेशा करते हैं कि भगवान भावग्राही हैं, तो जब भाव से सेवा की जाती है तो वो जरूर उनको स्पर्श करती है। तो आज 60 नंबर श्लोक में श्रीपाद आगे उनकी स्फुरण लीला चल रही है। दोनों प्रकार से इसका चिंतन गुरुदेव ने किया है, साधक रूप में जो प्रार्थना रूप में भी और सिद्ध स्वरूप में जो वो स्मरण कर रहे हैं उस स्वरूप में भी। वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहेश्व आत्मेश्वरीम मार्गयन हा राधे सविदग्ध दर्शित पथम किम यासी नेत्यालपन कालिंदी सलिले च तत् कुछ तटी कस्तूरिका पंकिले स्नायम स्नायम अहो कुदेहज मलम जृहा कदा निर्मला। अहो श्री वृंदावन के मंजुल निकुंज गृह में आत्मेश्वरी को खोजते खोजते, वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृह आत्मेश्वरी मार गया। जो वहाँ के जो निकुंज गृह हैं उनकी जो आत्मेश्वरी है श्री राधा रानी, उनको खोजते खोजते हाँ राधे सविदग्ध दर्शित पथम किम यासी नेत्यालपन, हाँ राधे करके मैं कब उन अति मंजुल निकुंजों में, जो आप जिन निकुंजों की गृहात्मेश्वरी हो,
जिनकी आप ईश्वरी हो, मैं उन कुंजों में कब आपको हाँ राधे कहते हुए आपको ढूंढूंगा। या फिर हाँ राधे सविदग्ध दर्शित प्रथम किम यासी नेत्यालपन, आप जो सविदग्ध लोग हैं, जो सविदग्ध जन मतलब जो निज जन हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं सुनकर सविदग्ध दर्शित पथम, जो उन्होंने आपको पथ बताए हैं, आप वो उनके बताए पथ पर ना चलकर आप किधर चली गई हो। किम यासी नेत्यालपन, नेत्र नहीं है, नेत्यालपन, नेत्यालपन। किम या यसी इति आलपन, आप ये कहाँ चली गई हो। जो हमने रास्ता बताया, जो मैं बता रही हूँ, या जो बताया गया है आपको हम निज जनों के द्वारा, आप उन निज जन रास्तों को छोड़ के क्या कहीं और चली गई हो। तो ऐसा सोच के मैं हाँ राधे कह के कब आपको पुकारती हुई उन निकुंज मंजुल गृहों में घूमूंगी। कालिंदी सलिले च तत् कुचितट कस्तूरिका पंकिले, इस प्रकार कहते कहते श्री राधा के कुछ प्रांत से लगी कस्तूरी द्वारा पंकिल हुए यमुना जल में स्नान करते करते निर्मल होकर मैं कब अपने कुदेहज मल को त्यागूंगा। इस प्रकार से जब वो प्रार्थना कर रहे थे, अब देखो यही लालसामयी प्रार्थना है जो हम पहले चर्चा कर रहे थे। एक होती है प्रार्थना जय हो, और एक लालसा। लालसामयी कैसे? उस लालसामयी प्रार्थना से उदय हुई ये प्रार्थना हृदय की है कि मैं कब आपको मंजिल ऐसे मंजुल निकुंज ग्रह में हाँ राधे कहता पुकारता फिरूंगा। जब तक ये आस्वादन हुआ नहीं, जीव वहां भक्त गया नहीं, तब तक वो इस प्रकार की याचना नहीं कर सकता। हम बोलेंगे हम ये प्रार्थना क्यों करें कि आप मुझे नहीं मिल रही हो और मैं हाँ राधे कह के पुकार रहा हूं। ऐसी प्रार्थना हम क्यों करेंगे? हम क्यों बोलेंगे कि आप नहीं हो? परंतु जो लालसामयी प्रार्थनाएं जो लीलाओं में प्रवेश कर चुके हैं, वो इसका आस्वादन जानते हैं, और जो इन लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने व्याख्या के माध्यम से आगे बताया कि किस प्रकार ये हाँ राधे कह के ढूंढती हुई मंजरी को आस्वादन मिल रहा है। और ये प्रार्थना करते हुए आगे उन्होंने जब यमुना का जल देखा, जब कृष्ण वर्णा यमुना का जल देखा, तो कालिंदी सलिले च तत् कुछ तटी कस्तूरिका पंकिले, ये जो यमुना का जल है ये आपके कुछ तट की कस्तूरी से पंकिल हुआ है। ये जो यमुना का जल है ये काला कैसे हुआ? जब किशोरी जी के कुछ प्रांत से लगी कस्तूरी जो है वो यमुना के जल में प्रवेश करती है। जब वो कस्तूरी उस कस्तूरी को उनके वदन से बहाकर अपने पास ले जाती है, वो तब उस कस्तूरी से पंकुल होके ये यमुना का जो जल है ये कृष्ण वर्ण यानी काला हो जाता है। और मैं जो ये यमुना जल जो आपकी कस्तूरी को वहन कर रहा है, मैं कब उसमें बार बार स्नान कर कर, स्नायम अहो, 2 बार, कब बार बार, एक बार स्नान से बात बनेगी नहीं, मैं कब ऐसे यमुना के जल में बार बार स्नान कर कर अपने कुदेहज मल जिहाम कदा निर्मल, मेरे अंदर जो ये मल है कि मैं ये देह हूँ, ये कुदेहज मल जो मेरे अंदर है, मैं कब इससे निर्मल हो जाऊंगा। आपके यमुना के श्री कृष्ण वर्णा जो जल है, जो उनकी कस्तूरी से पंकिल हुआ है, जो महाभाव वाहन करके जा रहे हैं, इस जल में मैं कब स्नान करते करते अपने इस कुदेहज मल को त्यागूंगा। ये प्रार्थना श्रीपाद इस श्लोक में कर रहे हैं। पिछले श्लोक में स्फूर्ति के रास नित्य क्लांत श्री राधा एवं रास रसिक श्याम सुंदर को पंखा झलने और चरण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। सेवा रस की सुस्पष्ट अनुभूति है, जो उनको सेवा का रस प्राप्त हो रहा है उसकी सुस्पष्ट अनुभूति उनके हृदय में है। और बाबा यहां बताते साधक को भी इस बात की खोज करना आवश्यक है कि उसकी सेवा जो है वो अभिष्ट ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
जो मैं स्मरण में सेवा कर रहा हूं, या मान लीजिए स्मरण में नहीं, जो मैं साक्षात सेवा कर रहा हूं। जैसे अभी किसी ने भोग लगाया, यहां पे भोग लग रहा है, तो जब मैं कब भोग लगा रहा हूं, जब मैं सुबह अर्चना कर रहा हूं, जब मैं रोज सुबह श्री राधा रानी और श्याम सुंदर को उनके निकुंज गृह में जब वो विश्राम कर रहे होते हैं, तब मैं सुबह सुबह जाकर जो उन्हें अपने स्वरूप में उठाती हूँ, जब मैं उनको स्नान कराती हूँ, वस्त्र धारण कराती हूँ, जब मैं तेल मार्जन करती हूँ, जो इन सारी सेवाओं का हमें थोड़ा आभास होना चाहिए कि मेरी ये सेवा अभिष्ट ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि उनकी मनोमत सेवा होती है, अगर आपको लगता है कि आप ठीक रूप से उनकी मनोमत सेवा कर रहे हैं, तो वे स्वयं आकर खटका जाएंगे कि तुम्हारी सेवा मुझे अच्छी लगी। ये आभास, ये अनुभूति हमारे हृदय में जरूर आएगी अगर हम अभिष्ट की मनोमत सेवा कर रहे हैं। और अगर हमारे भीतर कोई ऐसी अनुभूति या कोई ऐसा आभास नहीं हो रहा, तो जरूर हमारी सेवा जो है वो अभी अप टू द मार्क नहीं है, वो मनोमत नहीं है। अभीष्ट के मनोमत, आप दसियों साल से राधा कृष्ण को रोज सुबह अर्चना में उठा रहे हो, उनको उनका तेल मार्जन कर रहे हैं, तेल मर्दन कर रहे हैं, हम उनको स्नान करा रहे हैं, आभूषणों से उनका श्रृंगार कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, अलग अलग वस्त्र स्मरण कर रहे हैं, और एक भी बार यूँ ना हुआ कि हमारे भीतर कोई हृदय में कोई आभास, कोई अनुभूति हुई हो, तो इसका मतलब हमारी सेवा में कुछ कमी रह रही है। ये हम सब साधकों को देखना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बोला सेवा रस की सुस्पष्ट अनुभूति है, और अगर आपकी मनोमत सेवा हो रही है तो आपकी सेवा मुझे अच्छी लगी, ऐसा खटका देंगे। राधा श्याम सुंदर आके आपको भी खटका देंगे, आपकी सेवा अच्छी लग रही है। उदाहरण के तौर पे बिल्वा मंगल ठाकुर ने जो कृष्ण कर्णामृत रूपी जो कविताएं उन्होंने गाई, तो श्याम सुंदर ने साक्षात आके उन्हें बोला, तुम्हारा वर्णन मेरे हृत कर्णों के लिए रसायन है। आपका जो वर्णन है, जो आपने मेरे बारे में बताया, वो मेरे कर्णों के लिए रसायन है, औषधि है मेरे कर्णों के लिए। इतनी, इसीलिए उसको कृष्ण कर्णामृत नाम दिया गया। साधक का तृष्णा अथवा उत्कंठा से भरा भजन ही उनकी मनोमत सेवा है। अगर आप ये अभी सोचो कि भाई मेरे से क्या त्रुटि हो रही होगी, अगर मेरे भीतर कोई आभास या अनुभूति नहीं हो रही, तो मेरे से क्या त्रुटि हो रही होगी, तो इसके लिए भी समाधान में, इसके उत्तर में बाबा बता रहे हैं कि साधक की तृष्णा और उत्कंठा जो है, वही भजन की उनकी मनोमत सेवा है, और कुछ नहीं चाहिए। और ये नहीं कि आप कौन सा तेल लगा के सेवा कर रहे हो, वो सस्ता तेल लगा रहा है, वो महंगा तेल लगा रहा है, उसका चंदन वो ज़्यादा बढ़िया है, इसका चंदन नकली है, ये है वो है, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि फटाफट हम, जब हमारे दिमाग में आता है कि भैया सेवा मनोमत नहीं हो रही, शायद मुझे लग रहा है, तो हम सोचे वो महंगे वाला चंदन लेके आते हैं, वो बढ़िया वाला इतर लेके आते हैं। वो करना चाहिए, जितना जिसका सामर्थ्य है उस हिसाब से उसे करना चाहिए, परंतु ये विशेष बात नहीं है, ये वो इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे अनुभूति हृदय में होगी। जो विशेष इंग्रेडिएंट है वो है आपकी तृष्णा और आपकी उत्कंठा। कितनी तृष्णा और कितनी उत्कंठा है। हम जब सुबह भगवान को उठाने जाएं तो हमारे भीतर उत्कंठा होनी चाहिए कि कितने सौभाग्य की बात है कि ये सेवा मुझे प्राप्त है। अगर मान लीजिए आपने किसी को घर में बोला कि भाई आप भोग लगा दो, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, उसने नहीं मैं अभी कुछ और कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, आप ही भोग लगा दो, तो उस समय मेरी तृष्णा या मेरी उत्कंठा होती है कि मेरी खींच होती है कि भैया कोई सुनता ही नहीं है, या मैं ही लगाऊं और कोई भोग लगा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। इस प्रकार के भाव से भोग लगाया तो समझो जितनी तृष्णा उत्कंठा हृदय में कोई आनी भी होगी वो भी खत्म हो जाएगी, और आगे आने वाले समय में भी आना बड़ा कठिन है। अपितु हमारा भाव ये होना चाहिए कि अगर हमने किसी को बोला, होता है घर में परिवार में कि भाई आप ये कर दो, आप ये कर दो, मैं भोग बना लेती हूँ, आप श्रृंगार कर दो, आप ये कर दो, या आप भोग लगा लो, मैं तब तक ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये सब चलता है। पर जब जिसको जो अवसर मिल रहा है, अगर मैंने किसी को कहा आप ये कर लो, वो ना करके वो अवसर फिर मुझे ही मिल रहा है कि नहीं आप ही करो, तो समझना चाहिए
ये भगवान की ये इच्छा है। वो नहीं चाहते अभी किसी और से पाना, वो आपसे ही पाना चाहते हैं, वो आपकी सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। कितने सौभाग्य की बात है। आपने कहा भाई आप श्रृंगार करो, नहीं मैं तो कहीं जाना ही करना, आप ही श्रृंगार कर दो। ये कोई साधारण बात है। साक्षात हरि विराजमान है, और साक्षात हरि की सेवा कोई ऐसे ही नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर वापस सेवा घूम के आप ही के पास आ रही है तो इसका मतलब आप ही से सेवा ग्रहण करनी है। तो ये कितने सौभाग्य की बात। और इस सौभाग्य में हम खींच गए कि ये नहीं कर रहा, ये मुझे करना पड़ रहा है, ये मैं ही करूंगा। जो बात सौभाग्य की थी वो बात को आपने उल्टा समझ लिया। यही भौतिक जगत है, इसमें हर चीज उल्टी समझते हैं हम। अगर कोई और भोग लगाने वाला नहीं है, मुझे ही लगाने, आपको लगाने, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। भगवान का अगर इच्छा हो तो 100 लोग आपके घर में आके भोग लगा जाएंगे। पता नहीं क्या 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 हो जाएगा। अगर उनकी इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है, परंतु वो आप ही से सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, इसीलिए आप ही के पास है। हमारी उत्कंठा, हमारी तृष्णा, हमारी हृदय की वेदना अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपने मुख से बोल और हम सुन लें। अगर हमारी वो वेदना बढ़ जाएगी तो वो मुख से ये बात बोल भी देंगे कि नहीं तू ही कर, तेरी सेवा अच्छी लगती है। और मानना चाहिए कि ये हमारी अभी कमी है कि वो मुख से नहीं बोल रहे, पर बिना मुख से बोले मूक रह के भी ये इशारा दे रहे हैं कि भैया तू ही सेवा कर। तो प्रसन्नता की बात है। इस प्रकार से, इस तृष्णा, इस समझ, इस उत्कंठा से जब सेवा की जाएगी तो आपके हृदय में भी जरूर खटका जाएंगे कि ये सेवा मेरे को अच्छी लग रही है। परम नागर कृष्ण ताते आओ अति तृष्णा, भजे तारे ब्रज भाव लैया। वो तो कृष्ण भी बड़े, कृष्ण के भीतर भी बड़ी तृष्णा है आपसे सेवा ग्रहण करने की। जितनी आपके भीतर इच्छा होगी उनकी सेवा करने की, उससे कहीं ज्यादा इच्छा उनके भीतर है आपसे सेवा ग्रहण करने की। आप खुद देख लो, जब आपके घर में विग्रह आए थे, हो सकता है आज आपके भीतर बड़ी तृष्णा आ गई हो। 5, 7, 10 साल, 15 साल हो गए लोगों को विग्रह अपने घर में भगवान हरि की सेवा करते हुए। आज आपके भीतर ये भाव आ गया हो ये मेरे हैं, पर जब आए थे तब था, जब नहीं लाए थे तब था कि मुझे सेवा कर। जब नहीं लाए थे तब भी आपके अंदर वो तृष्णा नहीं थी, कृष्ण के अंदर वो तृष्णा थी आपकी सेवा ग्रहण करने की, तभी तो आए हैं। तो आपकी तृष्णा से कई गुना ज्यादा तृष्णा कृष्ण की है, और उससे कई ज्यादा पहले की उनकी तृष्णा है आपसे सेवा ग्रहण करने की, तभी तो चूज किया। कहां से बुला के आपको कहां से दीक्षा दिलवाई, ये किया, फिर विग्रह रूप में आपके घर पे आए और फिर आपसे सेवा ग्रहण। उनकी प्लानिंग तो बहुत पहले की चल रही है। तो इसीलिए परम नागर कृष्ण ताते आओ अति तृष्णा, वो आपसे ज्यादा तृष्णा है, उनके भीतर आपसे ज्यादा अभिलाषा है आपकी सेवा ग्रहण करने की। और उनकी अभिलाषा को खत्म करने के लिए बड़े अपराध करने पड़ेंगे। साधारणता तो उनकी अभिलाषा खत्म नहीं होगी आपसे सेवा ग्रहण करने की, बड़े सारे वैष्णव अपराध करने पड़ेंगे। एक हाथ से भी शायद बात ना बने, कई सारे अपराध करेंगे तब उनके भीतर से अभिलाषा कि भाई अभी ये सेवा ये वाली नहीं, अभी दूसरी कराओ, इससे अभी तो समझ गए। तो उनकी तृष्णा आपसे कहीं ज्यादा है। महाजनों ने सन्निपात के रोगी की प्यास के साथ तुलना की है वास्तविक साधक की इष्ट प्राप्ति की तृष्णा से। सन्निपात का जो, जैसे जो बुखार में, जैसे हम देखते हैं कि बुखार में बड़ी प्यास लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है ना, जब बुखार हो जाता है तो बार बार जीव पानी मांगता है। तो वो जो प्यास है उसकी तुलना करिए वास्तविक साधक की इष्ट प्राप्ति की तृष्णा से। जो वास्तविक साधक है उसको इष्ट प्राप्ति की जो तृष्णा है, जो उसके भीतर अभिलाषा है, वो ऐसी होती है कि बस चाहिए किसी भी तरीके से। बीमार आदमी को बड़ी तेज प्यास लगती है, उसको लगता है पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे, बहुत प्यास लग रही है। तो ऐसे ही उनकी तृष्णा है, उनको ये चाहिए, और केवल पानी की तृष्णा है। अब बीमार आदमी को आपको भाई लिम्का पी ले, स्प्राइट पी ले, सही आदमी को कहो बड़े खुशी से पिएगा, बीमार वो बोलता नहीं मेरे को कुछ नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब कड़वा लग रहा है, बस पानी दे दो। तो केवल पानी चाहिए। तो ऐसे ही जो वास्तविक साधक है उसकी तृष्णा और किसी से हटती भी नहीं है, केवल इष्ट प्राप्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि धन मिल गया, ये मिल गया, मान मिल गया, ये मिल गया तो उससे उसकी तसल्ली हो जाएगी।
साधक काल में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की अभिलाषा सहज ही नहीं छोड़ी जाती। हम लोग क्योंकि वास्तविक साधक नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आके अटक जाते हैं और उसको भगवान हरि का प्रसाद मानते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया। क्या प्रसाद मिल गया? अरे अब देखो कितनी रिस्पेक्ट हो गई। अब सब लोग, जो लोग थोड़ा ऐसे भी टेढ़ा मेढ़ा भी देखते थे, आज वो भी प्रभु जी करके बात करते हैं। इतनी रिस्पेक्ट, परिवार में भी सब इतनी रिस्पेक्ट करने लग गए। इस बात से हम लोग प्रसन्नचित हो जाते हैं और इसको भगवान की भक्ति का प्रसाद मान लेते हैं। यहीं चूक हो जाती है, इसमें फंस जाते हैं। ना करी हो असत चेष्टा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सदा चित्त गोविंद चरण। सदा चिंतन क्या करें? गोविंद चरणों का चिंतन करें। सकल विपत्ति जावे, महा आनंद सुख पावे, प्रेम भक्ति परम कारण। ना करी हो असत चेष्टा, यहीं पे हम फंस जाते हैं। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, असत चेष्टा एवं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा रूपी भजन बाधाओं की बात बताकर उनके प्रतिकार का निरूपण भी कर रहे हैं साथ में। यहां पे प्रेम भक्ति चंद्रिका, हर एकाध श्लोक के बाद प्रेम भक्ति चंद्रिका से ही पूर्ण होती है व्याख्या। तो ये बात जो बता रहे हैं, पहले सबसे पहले ना करी हो असत्य चेष्टा। तो असत्य चेष्टा क्या है? ये कौन सी चेष्टा है जो असत्य चेष्टा है? कोई सोच सकता है, बता सकता है क्या है असत्य चेष्टा? असत्य चेष्टा का मतलब जो चेष्टाएं जिनका फल नित्य नहीं है, जिनका फल जो है वो अनित्य है, क्षण भंगुर है, बहुत टेम्पररी है, ऐसी जितनी भी चेष्टाएं हैं वो असत चेष्टा है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। असत चेष्टाओं में हम बड़ा एफर्ट कर रहे हैं, पूरा जीवन हमने लगा दिया, भैया हमारा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी फैक्ट्री होनी चाहिए, ऐसी दुकान होनी चाहिए, ये सब करा, जब करा तो मर गए। तो क्या लाभ हुआ? तो ये, और मेरी ये इतना इज्जत हो, ये हो, ऐसा हो, ये सब असत चेष्टाएं हैं। लेकिन इसमें ये बात, अच्छा पहले सत्य चेष्टा क्या है? कृष्ण, उनके भक्त और भक्ति, इन तीनों के विषयक जो चेष्टाएं हैं ये सारी सत्य चेष्टाएं हैं। और इनके अतिरिक्त जो सांसारिक देह दैहिक आदि नश्वर वस्तुओं से जुड़ी सभी चेष्टाएं हैं वो असत चेष्टाएं हैं। अब इसमें बड़ी एक अच्छी बात बाबा ने बोली कि देखो, जो सत चेष्टा है वो तो भगवान, श्री गुरु, वैष्णव और भक्ति, इनकी विषयक, इनसे रिलेटेड जितनी भी चेष्टाएं हैं वो सत चेष्टा है। ये तो क्लियर है। भगवान, गुरु, वैष्णव और भक्ति, इनसे रिलेटेड जितनी चेष्टाएं हैं ये सत चेष्टाएं हैं। तो प्रश्न यहाँ पे हो सकता है, जैसे अभी हमने ये चर्चा करी, अभी जैसे ये बात बोली कि भाई हमारी ऐसा फैक्ट्री हो, ऐसा दुकान हो, ऐसा घर हो, ये सब, तो ऐसी क्या सारी चेष्टाएं असत चेष्टाएं हैं? एक गृहस्थ जो है वो जब अपने रोज अपने काम के लिए निकलता है कि ये काम करना है, ये करना है, तो ये क्या उसकी असत चेष्टा मानी जाएगी? देखो, कर्तव्य में, कार्य में और लोभ में अंतर होता है। आप समझ गए? एक व्यक्ति अपना कर्तव्य कर रहा है क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में है, वो रोज सुबह जो अपनी दुकान, फैक्ट्री, नौकरी कहीं पे भी जा रहा है, वो धन अर्जित कर रहा है और फिर उसी धन की आवश्यकता तो रहती है परिवार में। अगर आपको भजन भी करना है, अब एक बेचारे रिक्शे वाले को बोलो कि भैया इतनी माला करें, वो कहे मैं सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाता हूँ, रात को मेरा तो सब हाथ पैर टूट जाते हैं, उसके बाद खाना खाया कब कहाँ, हम तो सड़क पे लेट जाए तो वहाँ सो जाए, ऐसी नींद आती है। अब उसको आप बोलो कि रोज भैया 1 लाख नाम जो, कैसे करे? तो धन की तो आवश्यकता है, धन की। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसा व्यक्ति अगर मान लो 5 माला भी कर ले तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो बात है, बात भाव की है। वो तो एक नाम लेने से भी प्रेम प्राप्ति, तो ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि नहीं मैं भगवत प्राप्ति कर नहीं सकता, कर किसी भी अवस्था में सकते हैं, पर कितनी सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पर रिक्शे वाला रिक्शा चलाएगा, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री जाएगा, दुकान वाला दुकान जाएगा, नौकरी वाला नौकरी करेगा, तो उसकी ये जो चेष्टाएं हैं ये क्या असत चेष्टाएं माननी चाहिए? तो
बाबा इसका उत्तर देते हैं कि नहीं, वे सब सत चेष्टाएं ही हैं, वो असत चेष्टाएं नहीं हैं, वो सब सच चेष्टाएं। कारण श्री कृष्ण चरण आश्रित भक्तों का संसार श्री कृष्ण का ही संसार है। अगर वो उस संसार को पाल रहा है, पोस रहा है, तो क्योंकि वो श्री कृष्ण आश्रित संसार है, तो इसीलिए उस संसार का पालन पोषण करना भी भक्ति मानी जाएगी। उन लोगों का गृह, दार, आत्मीय स्वजन, अर्थ संपदा सभी श्री कृष्ण चरणों में समर्पित है। इसलिए उसकी इनके जितनी भी विषय, इन सबसे विषयक भी जितनी चेष्टाएं हैं वो भी सत चेष्टा ही मानी जाएगी। बात समझ गए? तो उसका दुकान जाना, उसका फैक्ट्री जाना, उसका नौकरी करना, ये सब सत चेष्टा है। अब आप स्कूल में जा रहे हो, सत चेष्टा है, असत चेष्टा नहीं है। पर कोई व्यक्ति जो जितना भजन हमें हमारे गुरु से, गुरुजनों से जितनी नियमित करने की आज्ञा है, अगर हम उसमें चोरी करें तो वो असत चेष्टा हो। फिर लोभ हो जाएगा कि भाई इतना करने से संसार चल रहा था, अब और भागने की ओर जा रहे हैं, और इतना भागे कि हमारा जो जितना भजन था वो भी रह गया, अब वो बहुत कम हो गया, तो वो फिर सत से असत चेष्टा हो। इसीलिए लिखा है, ध्यान रखें भाव की चोरी ना हो जाए। ये सोचते सोचते कि मैं गृहस्थ हूं, मैं ये हूं, कहीं इसमें भाव की चोरी ना हो जाए। तो लेकिन अदरवाइज भक्तों का जो व्यवसाय है, उनका अपने परिवार का जो पालन पोषण है, अगर उसका मेन लक्ष्य है, उसकी प्रायोरिटी भजन ही है, अगर मान लीजिए वो सब कुछ करते हुए वो जो धन अर्जित कर रहे हैं, वो धन भी उनका धर्म कार्यों में ही लग रहा है, उससे कोई और असत चेष्टा नहीं बन रही, तो सर्व चेष्टाएं उनकी सत चेष्टाएं ही मानी जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए अभी हम जयपुर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो एक भक्त ने पूछा मेरे से कि दादा आप जो ये जयपुर जा रहे हो, जयपुर धाम है, आप जयपुर का बड़े उत्साह से प्रोग्राम बना रहे हो, तो क्या जयपुर धाम है? तो मैंने उनसे कहा भाई देखो ऐसा है, मैं शायद हो सकता है जून जुलाई में फ्रांस भी चला जाऊं, मेरे लिए वो भी धाम है। मैं जाऊंगा, मैं सब भक्तों के साथ जाऊंगा, और वहां पे भी हमारे भक्त भाई रहते हैं, वहां पे भी वैष्णव जन ही रहते हैं जिनके कारण जाऊंगा। तो और सब वैष्णवों के साथ जब जाऊंगा, जब इन सब का संग रहेगा, तो इन सब के संग में मैं जहां भी जाऊंगा, मेरे लिए तो शायद फ्रांस भी धाम ही है। जयपुर तो धाम है ही, ये एक अलग बात है। जयपुर को तो गुप्त वृंदावन बोला जाता है, ये एक अलग बात है। पर हम तो पिछली बार शीतला खेत गए थे, मेरे को तो वो भी धाम जैसा ही लगा था। क्या चेष्टाएं थी वहां पे जाके हमारी, इसको देखना होगा। सुबह सुबह उठ के संकीर्तन एक बार होता था, दिन में 2 बार संकीर्तन होता। मैं यहाँ पे रह के 1 बार करता हूँ घर में, वो भी छोटा, और वो भी कभी रह जाता है, नियमित नहीं है। वहाँ पे 2 बार हो गया, और फिर सब वैष्णवों के साथ दिन में चर्चा भी हो रही है, सुबह शाम चर्चा हो रही है। हर समय दिन में जो भी प्रसाद पा रहे हैं वो सब भोग लग रहा है। तो मेरे लिए तो वो धाम ही है, क्योंकि अब वहाँ से जब वापस भी आए तो 1-2 बच्चे ही हमारे यहाँ के वो और माला करना सीख गए। कुछ एक माला करना सीख गए और कुछों की माला बढ़ गई, तो सबका लाभ हुआ। और धाम में जाने से क्या होता है, यही तो लाभ मिलता है। वैष्णव के साथ चर्चा हुई, हरि कथा हुई, हरि संकीर्तन हुआ, और जो साथ में थे उन सब का भजन में वृद्धि हुई, लाभ हुआ, यही तो करने जाते हैं। तो ये करा, मैंने कहा मेरे लिए तो वो भी धाम है। आप बताओ, धर्म की कोई पुष्ट स्ट्रेट परिभाषा थोड़े ना है कि ये धर्म है। अब जो राम जी ने कहा कि भाई मेरे पिता के वचन है, मैं अपने पिता के वचन का पूर्ण रूप से पालन करके वनवास को निकलूंगा। दशरथ जी ने कहा मेरे वचन का पालन करना, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त कर रहा हूं। अगर तुम ये कहते हो कि मेरे को अपने पिता की माननी, तो मैं तुम्हारा पिता होने के कारण ये कहता हूं कि तुम छोड़ो, जाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने वचन दिए वो छोड़ो, वो मेरी गलती है। मुझे इस प्रकार से एक स्त्री को वचन नहीं देने चाहिए थे, तुम रुक जाओ। अब ये राज कार्य की बात आ गई है। वचन एक पति ने दिया था, उसका पालन एक राजा नहीं करेगा। तो राजा का यही आदेश है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक सूटेबल कैंडिडेट हो अगले राजा के, राजकुमार के,
और तुम्हारा राज्य अभिषेक होना, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम रुक जाओ। राम जी बोले नहीं 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 पिताजी, आपने जो वचन दिए, अब तो आप मेरे कारण ये सब बोल रहे, नहीं मैं जाऊंगा, मैं कल ही चला जाऊंगा। उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, कुछ नहीं, मैं कल ही चला जाऊंगा। और ऐसा कह के राम जी ने प्रण ले लिया कि भाई मैं अयोध्या छोड़ के, ना उन्होंने उस समय, देखा जाए भगवान है वो बात अलग है, पर उस समय जब मानवीय लीला कर रहे हैं, ना उन्होंने उस समय अयोध्या का सोचा, ना अयोध्या की प्रजा का सोचा। दशरथ जी बोले भैया राजा होने के नाते हमें ये सोचना होगा आपको कि अगला उत्तरदायित्व तो कौन है, अयोध्या का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा, ये सब भी तुम्हें सोचना चाहिए। बोले नहीं, अभी मेरा कर्तव्य यही है कि मैं वनवास को जाऊं, मुझे वनवास जाना होगा। और जो वो वनवास को गए तो ये उनका धर्म माना गया, परंतु सामान्य धर्म, सामान्य धर्म। अच्छा, लक्ष्मण जी के पास गए, उन्होंने कहा भैया पिताजी ने इतना बोला कि अयोध्या को देखना होगा, कोई यहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब भरत और शत्रुघ्न तो यहाँ है नहीं, और तो कोई है नहीं, तो अब मैं भी चला जाऊंगा। और सीता माता ने बोला भाई मेरा तो सब कुछ आप ही हो, तो जब आप चले जाओगे तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। अच्छा, अब ये भी चले जाएंगी तो माताओं का ध्यान कौन रखेगा, अयोध्या का, पिताजी का, सारी माताओं का, सारी प्रजा का ध्यान कौन रखेगा। लक्ष्मण जी को बोला तुम यहीं रुको, और तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, यही धर्म है इस समय। लक्ष्मण जी ने बोला भैया बात तो आपकी सही है, मगर एक बात तो बताओ, ये पिताजी का ध्यान, माताओं का ध्यान, प्रजा का ध्यान तो वो रखेगा ना जो जीवित होगा, कि मृत शरीर रखेगा। उसने बोला आप क्या कहना चाहते हो। बोलते प्राण तो मेरे आपके साथ चले जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा, अब कौन इनका ध्यान रखेगा। बात तो फिर वहीं की वहीं रह गई, फिर यहां तो आप ही रुक जाओ, और नहीं तो फिर मेरे को रोकने का तो फायदा नहीं है। इतनी तीव्रता से बोला। राम जी ने कहा इसके प्राण अभी न छूट जाए अगर मैंने कह दिया कि तो रुक जाओ। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, आप माता से पूछ के आओ। सत्य बात है ये। राम जी ने बोला आप माताओं, अपनी माता से पूछ के आओ। एक चांस लिया, शायद माता सुमित्रा ही मना कर देगी कि भैया नहीं जाना अभी। वहां गए तो माता सुमित्रा थाली का, आरती की थाल लेके खड़ी थी। आओ, तुम जाना चाहते हो, हाँ, आज से वही तुम्हारी अयोध्या है। असल में जहां राम वहीं अयोध्या है। लक्ष्मण, यूं समझना कि ये अयोध्या नहीं, ये वन है, और वो वन अयोध्या है। राम तुम्हारे पिता है और सीता तुम्हारी माता है। यहां कुछ नहीं है, ये वन है। अब वही अयोध्या है जहां वो रहेंगे, और वही तुम्हारे माता पिता है। जाओ उनके साथ। मैं धन्य हो गई आज तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर। लक्ष्मण जी आ गए, भैया माता ने तो आज्ञा दी थी, चलो। अब क्या ये धर्म है कि भगवान जो बोल रहे हैं, राम जी जो बोल रहे हैं, जो चाहते हैं, उनकी बात भी नहीं मान रहे। वो यहां पे नहीं बोल रहे जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, पर बोलते राम जी का सामान्य धर्म था, सामान्य धर्म माना गया, इनका विशेष धर्म माना गया। लक्ष्मण जी का राम जी से ऊपर का धर्म है। राम जी की बात ना सुन के भी, मैं यही बात बता रहा हूं, धर्म की कोई सीधी परिभाषा नहीं है कि ये धर्म है। तो उनका विशेष धर्म। अच्छा, भरत जी यहां है नहीं। अब भरत जी जब वहां से आए तो भरत जी ने उस समय अपनी माता को कोई ऐसा कुशब्द नहीं होगा जो ना बोला हो। उन्होंने बोला तुम्हारी जैसी जहरीले वृक्ष पे मेरे जैसा फल आ गया, अरे मैं भी बेकार हो गया तुम्हारे जैसे वृक्ष पे जो फल लग गया। तो तुम्हारा पुत्र कहला के तो मैंने अपने आप को केवल कलंकित करा, ये वो पता नहीं क्या क्या बोला। माता थोड़ी हो तुम, तो कुमाता हो, तुम्हारा तो गर्भ सड़ जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए। बहुत गलत 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 बोला। तुमने ये सोच कैसे लिया कि भरत यहां पे राजभोग करेगा, ये करेगा। और जब ये सब बोल के रात्रि को विचार किया तो भरत जी ने सब अपने पे ले लिया। बोले है तो वो माता, और अपने पुत्र को तो सबसे अच्छे से जानती होगी, तो जरूर मेरे भीतर ये राज अभिलाष होगी, जरूर मेरे अंदर ये राजगद्दी के पीछे लोभ होगा। तभी मेरी माता ने वो लोभ देख के ऐसा स्टेप लिया। तो भरत है तो तू ही खराब, सबसे बड़ा खराब व्यक्ति इस पूरी अयोध्या में तू है, तेरे कारण ही तेरी माता ने ये कार्य किया। सुबह उठे और गुरु जी के पास गए। गुरु ने बोला, गुरु विशिष्ट जो थे उन्होंने बोला कि आपको राजगद्दी लेनी होगी।
बोला गुरुजी अब भी आप मेरे को बोल रहे हो इतना सब होने के बाद? बोले हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें ही राज अब संभालना होगा और जल्दी संभालना होगा, कोई भी नहीं है यहाँ पे। दशरथ जी चले गए, राम जी वनवास को चले गए, लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए, यहाँ कोई है नहीं, तुम्हें जल्दी लेना होगा। आप सभा बुलाइए गुरुजी। सभा बुलाई गई, जितने मंत्रीगण थे सब ने कहा हाँ हाँ आपको राजा बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। अब जब गुरु बात, अब वहाँ लक्ष्मण जी ने राम जी की नहीं सुनी, अपने बड़े भाई की, तो ऐसे नहीं बोलेंगे भगवान की नहीं सुनी, अपने भाई की नहीं सुनी। भरत जी ने गुरु जी की नहीं सुनी। गुरु जी बोल रहे आपको राजे, गुरु जी भरी सभा में, गुरु जी सच बताऊं तो आज आपका विवेक लगता है अब खत्म हो गया। राम जी के जाते ही शायद आपका विवेक भी साथ ही चला गया। आपका जो गुरुत्व था वो आज मैं देख नहीं पा रहा हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को आप राजा बनाना चाहते हो, अगर मेरे जैसा व्यक्ति बोलते यहां बैठ गया ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इतने खराब व्यक्ति को, जिसके कारण राम जी को वनवास जाना पड़ा, आप उसको राजगद्दी देना चाहते हो। आप चाहते हो मैं उनकी हड़प के यहां राजा बन जाऊं, और सारी प्रजा को बोला कि तुमको भी मैंने देख लिया, एक नंबर के निकम्मे हो तुम। अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं राजा बन जाऊं तो तुम्हारा कोई विवेक नहीं है। जबकि होना चाहिए, अयोध्या के मंत्री हो, विवेकी होना चाहिए था, पर सॉरी, बहुत दुख के साथ कहना पड़े, तुम्हारा किसी का कोई विवेक नहीं है। तो क्या करें, कौन बने फिर? बोले राम जी बनेंगे। ये बोलो ना राम जी बनेंगे, चलो मेरे साथ राम जी बनेंगे। और उस समय ऐसा विवरण हुआ, बोलते भरत जी ने एक सिंहासन छोड़ा पर सैकड़ों करोड़ों सिंहासनों में भरत जी बैठ गए। जितने अयोध्या वाले थे सबके हृदय में भरत जी बैठ गए। तो वो भरत जी ना अपने मंत्रियों की सुनी, न गुरुजनों की सुनी, न साक्षात गुरु की सुनी, तो उनका धर्म जो है वो विशेषतर माना गया। राम जी ने किसी की नहीं सुनी, अयोध्या छोड़ के वनवास चले गए, सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जी ने राम जी की नहीं सुनी, विशेष धर्म है। भरत ने गुरुदेव की नहीं सुनी, विशेषतर धर्म है। लक्ष्मण जी से भी ऊपर का धर्म माना गया। और जब चलने लगे तो फिर गुरु जी ने बोला भैया रथ पे बैठ के चलो, जल्दी चलो। बोले गुरुदेव क्षमा करना, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। अरे मेरे भैया, जहां रथ से गए वहां तो मैं पैदल चल के जाऊंगा ना। और बोले सच बोलूं तो आगे जहां वो पैदल गए थे वहां तो मुझे सर के बाहर चल के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके चरण चिन्ह न जाने कहां कहां लगे होंगे, और उनके चरण चिन्हों पे जब मेरे पैर पड़ जाएंगे तो कितना बड़ा अपराध होगा। परंतु सेवक धर्म अति कठोरा, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। इस बात की ग्लानि है मुझे कि मैं सिर से चल के जा नहीं पाऊंगा। मुझे ना चाहते हुए भी पैरों से चल के जाना पड़ा, और आप कह रहे हो रथ पे बैठ के जाऊं। रथ पे बैठ के जाऊं अपने भाई को लेने, अपने इष्ट को लेने, रथ पे बैठ के जाऊं। गुरु जी ने कहा भैया भरत तुम महान हो, तुम्हारे जैसा कोई देखा ही नहीं मैंने। और क्या महानता है भरत जी की। जब आगे गए भारद्वाज ऋषि के पास प्रयाग में, तो भारद्वाज जी ने जब उन्हें देखा, इनमें बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा मैं क्या मुख आपको दिखाऊं कि मेरे कारण राम जी को वनवास हो गया। मैं आपको अपना मुख दिखाना नहीं चाहता था, आप मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आपसे क्या बात करूंगा। भरत जी ने कहा भारद्वाज जी ने कहा आप अंदर आओ मेरी कुटिया में। भरत जी को लगा, अब जैसे हमें भी लगता है भाई कोई ऐसे बोले कि अंदर आ तू, तो लगता है कि बड़ी खोड़ी खरी खोटी सुनाएंगे। और भरत जी बड़ी ग्लानि के साथ भीतर गए कुटिया में, और बोलते उनके नैन नीचे उठ नहीं रहे थे कि भारद्वाज जी क्या बोलेंगे। और भारद्वाज ऋषि ने बोला कि हमने जो इतना भजन साधन किया, तो सोचा ये भजन साधन मन में आता था, इसका क्या लाभ होगा। और फिर जब राम सीता जी को यहाँ देखा तो समझ में आया कि जो ये साधना करी इतने वर्षों की, उसका ये लाभ मिला कि साक्षात हरि मेरी कुटिया पे आ गए, राम सीता सहित मेरी कुटिया में आ गए, ये लाभ मिला। और भरत जब वो गए तो मेरे मन में ये आता था कि ये भजन साधन का तो फल ये मिला कि राम सीता मेरी कुटिया में आ गए, पर साक्षात राम सीता मेरी कुटिया में आए, इसका फल क्या मिलेगा। और आज आप यहाँ आ गए हो तो पराग सहित
प्रयाग सहित मैं ऐसा धन्य हुआ हूं कि अब मुझे समझ में आया कि भगवान के यहां आने का फल यह है कि भरत मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। ऐसे भरत जो उस समय अपने गुरु की नहीं सुन रहे, उनका इतना बड़ा धर्म माना गया कि भारद्वाज बोल रहे भगवान के भी दर्शन का फल अगर कोई हो सकता है तो आपके जैसे भक्तों का दर्शन हो सकता है। ये फल है भगवान के दर्शनों का। आप जाओ, आप जो कहोगे राम जी तो मानेंगे ही मानेंगे आपकी, कौन नहीं मानेगा आपकी। आपको देख के मैं प्रेम सागर में डूबे जा रहा हूं, आपका प्रेम देख के आप जाओ। अब जब वहां जाने लगे ना, तो जब वहां पहुंचे तो बोलते वहां के जितने दंडकारण्य के जो ऋषि थे, वो ऋषियों ने सोचा भैया भरत जी लेने आ गए, अब ये ले जाएंगे और ये ले जाएं, कहाँ हमें, हमारा क्या सौभाग्य था, राम जी के साथ रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ कर दो भैया, ये लेके ना जा पाए भरत जी, कुछ ऐसा हो जाए। हम कहते हैं एक आध भक्त के मन में आ जाए तो भैया वो बात सत्य हो जाती है। वहाँ दंड कराने के सब ऋषि सोच रहे हैं कि भरत जी अब ले ना जाएं कहीं। बड़ा सुखद वातावरण हो गया। राम सीता जी हमारे, हम तो सोच रहे थे अब ये 14 वर्ष यहाँ हमारे साथ ही रहेंगे, और ये भरत जी तो लेने आ गए, इन्होंने तो गेम बिगाड़ दी। उधर ऊपर देवताओं ने सोचा भैया भरत जी जैसे जा रहे हैं, राम जी इनके आगे हार जाएंगे। सरस्वती जी को बोला जल्दी जाओ और भरत जी की जुबान में बैठ जाओ। सरस्वती जी ने कहा अब मत बोल देना कुछ, ये कहीं नहीं है जिसकी जुबान पे मैं जाके बैठ जाऊंगी। भरत जी की मैंने ऐसा अगर प्रयास भी किया ना तो राम जी मेरे को अपने कोप से जला देंगे, उन पे मेरा बस नहीं चल सकता। भरत जैसे भक्तों पे चुप करके यहाँ पे बैठो, जो होगा देखा जाएगा, मैं नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं है, ऐसे भक्तों के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता। भरत जी जब वहां पे गए, बोलते राम जी ने बोला, जब सब सभा बैठी, जनक जी आएंगे, अच्छा चलो कल देखेंगे कि क्या करना है। बड़ा बोला उन्होंने, मैं अब आपको पूरा उस दृष्टांत को नहीं बता रहा, बड़ा बोला आप चलोगे तो बोला कल, अच्छा कल सबके साथ बैठ के कल डिसीजन होगा कि करेंगे या नहीं बोलेंगे। इसके बीच में 2-3 दिन भरत जी वहाँ पे रहे और बोलते रात रात भर भरत जी जिस प्रकार रुदन करके राम 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 बोलते थे, दंडकारण्य के सारे ऋषियों ने बोला हे भगवान कुछ करके भरत जी की मान लेना, राम जी को भेज देना। अरे हम लोग वो विरह की वेदना कभी सोच भी नहीं सकते। हमारा क्या प्रेम होगा राम जी के प्रति। अरे इस भरत के आगे हार गए हम। किस वेदना से ये राम पुकारते हैं, रात रात भर रोते रहते हैं, हे विधाता राम भरत जी की सुन लेना, ले जाना, आप ले जाना। सारे दंडकारण्य के ऋषि भरत जी की वेदना सुन के ऐसे हो गए, चले जाओ चले जाओ राम जी, आप चले जाओ। और अगले दिन जब सभा बैठी, गुरुजनों ने बोला भरत जो कहे सही है। जनक जी ने बोला मैं इनके प्रेम के आगे हार गया, जो ये कहे वो सही है। राम जी ने बोला भैया दंडकारण्य के ऋषियों से पूछा, ऋषियों ने कहा महाराज जाओ। राम जी ने कहा अरे अभी तो तुम इतने प्रसन्न हो रहे थे कि तुम्हें अपने जीवन का पूरा फल मिल गया, मैं आ गया, आज ऐसे बोले नहीं आप जाओ। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, 2 लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, सीता जी और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को बोला तुम बोलो। लक्ष्मण जी ने बोला भैया मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो भरत जी कहें वो करो। सीता जी ने कहा, उन्होंने कहा मैंने आज तक जो आपने चाहा वही कहा है, मगर आज पता नहीं क्यों हृदय कहते जो भरत कहें वो करो। मान लो अगर वोटिंग हो रही होती तो राम जी की तरफ एक वोट ना आता। अब भरत जी को राम जी ने कहा भैया जो तुम कहो अब वही होगा। और भरत जी ने अब सोचा कि इतने विवश होके अगर मैं अपने भैया को, अपने इष्ट को लेके जाऊंगा तो ये बात अच्छी नहीं होगी। विवशता के कारण ना जाएं भैया, प्रेम के कारण चलें तो चलें। ऐसा ना हो कि संकोच के कारण जाना पड़े। वो दास की दासता क्या कि उसके स्वामी को उसके संकोच के कारण ये कार्य करने पड़ा है। तो उन्होंने राम जी को बोला जेई विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका जिससे मन प्रसन्न होता हो आप वो करना भैया। इस दास का मत सोचना कि ये कहता है, ये वो कहता है, कोई कुछ भी कहे, मैं कुछ भी कहूं, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो आप वो करो। खैर फिर तो राम जी कहाँ आते, नहीं आए, गए। अब भरत जी ने कहा कि ठीक है अगर मैं यहां पे हूं, क्योंकि भरत जी ने वहां पे ऑफर दी थी, आप चले जाओ, मैं और शत्रुघ्न यहां पे रह लेंगे, पिताजी का वचन भी रह जाएगा।
अगर किसी को रहना ही है तो ठीक है, मैं रह लेता हूं आपकी जगह, मैं 14 वर्ष 28 वर्ष आजीवन यहां रह लूंगा। भैया आप बोलो मैं यहां ही रहूंगा, वनवास वन में ही रहूंगा, आप अयोध्या चले जाओ, वो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगा, पर मैं वहां रहूं और आप वन में रहो ये नहीं। राम जी नहीं माने। अब जब भरत जी आ गए तो भरत जी ने कहा कि मेरे भैया वनवास में रहेंगे और मैं महलों में रहूंगा, नहीं, वहीं बाहर उन्होंने वैसे ही कुटिया बना ली और बोला वो तो जमीन पे सोते थे तो गड्ढा खोद लिया कि मैं नीचे सोऊंगा, वो तो कंदमूल खाएंगे मैं क्या खाऊं, तो बोलते वो जौ के दाने गाय को खिलाया करते थे और गाय के गोबर में जो वो जौ के दाने निकल जाते थे उसको गाय मूत्र में उबाल के बस वही खाते थे। 14 वर्ष यही खाया है, 14 वर्ष जो जौ निकल जाती थी गोबर में, वो गोबर में से उठा के और गौमूत्र से धो के उबाल के वो खाते थे। 14 वर्ष भरत जी ने। और भरत जी के बिना शत्रुघ्न नहीं रह सकते। जैसे लक्ष्मण जी का राम जी से प्रेम है, शत्रुघ्न का वैसे भरत से प्रेम था, भरत जी से। और शत्रुघ्न को क्या आज्ञा दी? शत्रुघ्न सुनो, दिन में एक बार केवल यहां आना। शत्रुघ्न ने कहा भैया मुझे किस बात की सजा दे रहे हो, आप जहां रहोगे मैं तो वहीं रहूंगा। बोले ना। राम जी ने उस समय क्या बोला था तुमने सुना नहीं? उन्होंने कहा था मेरी अयोध्या का उसी प्रकार ध्यान रखना जैसे पिताजी ध्यान रखते थे, अयोध्या वासियों का ऐसे ही ध्यान रखना जैसे पिताजी रखते थे। अब मैं कैसे रख पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक धर्म तो मुझे यहां ले आया, तो जो उन्होंने बात कही है वो तुम्हें करना होगा। मैं कैसे करूंगा? बोले जितने राजकार्य की बातें सिर्फ एक बार दिन में आके मुझे बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे ऐसे करना है, बाकी वहां जाओ और सारी प्रजा का, सारी माताओं का जैसे जैसे राम जी ने मुझे बोला था ध्यान रखना, ऐसे वो कार्यभार मैं तुम्हें देता हूं, तुम ध्यान रखना। अब शत्रुघ्न जो है, जिनके भाई राम, लक्ष्मण और भरत जी इस प्रकार की वनवास की पीड़ा में रह रहे हैं, वो शत्रुघ्न राजमहल में ही रह रहे हैं। उनका धर्म देखो, वो राजमहल में ही रह रहे हैं और उनका धर्म भगवान राम का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म, भरत जी का विशेषतर धर्म और शत्रुघ्न जी का विशेषतम धर्म। जो राजमहल में रह रहा है, मैं इसीलिए बार बार ये बात बोल रहा था, कोई स्ट्रेट परिभाषा नहीं है धर्म की। जो राजमहल में रह रहा है उसका विशेषतम है, और जो इस प्रकार की इतनी वनवास की पीड़ा से विशेषतर है। क्यों विशेषतम हुआ? शत्रुघ्न जी का। बोलते शत्रुघ्न ने अब रात भर सोचा मैं क्या करूं, किस प्रकार उसी प्रकार से ध्यान रखूं। सब सोचते सोचते सोचा, भैया राम सुबह सुबह सबसे पहले गौशाला में जाते थे, गौओं की सेवा करते थे, तो सबसे पहले मुझे सुबह वहां जाके देखना होगा। वहां गए तो सब गौएं रो रही हैं, कोई गौआ दूध नहीं दे रही, बछड़े रो रहे हैं, गौआ रो रही हैं। ओहो, मैं ये जान गया था यही हुआ होगा। जाके एक एक गौआ से पूछ रहे हैं। त्रेता युग था, गौआ बोलती थी। गौआ से पूछा क्या दुख है तुम्हें? राम नहीं है। बोले राम जी आएंगे। राम जी का 14 वर्ष के बाद जब अभिषेक होगा, जब वेद लक्षणा गौआ से दूध चाहिए होगा, जब आपके दूध की आवश्यकता होगी, तब तक आपका दूध रहेगा नहीं, शायद आपका शरीर भी न रहे। क्या अपने दूध से राम जी का अभिषेक नहीं करना? हाँ करना है, तो ये खाओ, ये खाओ, रोना बंद करो, लो ये भूसा खाओ, ये खाओ। सब बछड़ों को बोला तुम तब तक जवान हो जाओगी, तुम्हारा भी दूध वहां पे लिया जाएगा, पता नहीं कितना कितने दूध से अभिषेक होगा, और अयोध्या की सारी गौएं मर जाएंगी, बाहर से स्वर्ग से गौएं लानी पड़ेंगी। तुम क्या चाहते हो? वहां की गौओं को ये सौभाग्य मिले राम जी का अभिषेक हो, तुम्हारा नहीं। हाँ हमारे दूध से पियो, खाओ, ये दूध पियो और ये भूसा खाओ खाओ। एक एक गाय को इस प्रकार से जाके सांत्वना दी शत्रुघ्न ने। फिर कहाँ जाते थे? वो घोड़े के अस्तबल में जाते थे, अपने घोड़ों को देखने जो रथ के थे। घोड़ों के अस्तबल में जाके घोड़ों को समझाते, उन्हें खिलाते कि जब अयोध्या लेके आना होगा राम जी को तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, रहोगे नहीं तब तक रहोगे, सेवा करोगे कि नहीं करोगे, तो उस सेवा के ताई तुम्हें खाना होगा, खाओ। और बोलते अनेकों रूप जैसे मानो शत्रुघ्न के हो गए। एक एक जाके अयोध्या वासी को बोलते आप खाओ खाओ, राम जी आने वाले हैं, आप गिनती करो, जब राम जी आएंगे, अभिषेक आएंगे, क्या नहीं देखोगे क्या?
सारा पूरा ब्रह्मांड आएगा, देवलोक से सब आएंगे, सब वही आ जाएंगे और अपने अयोध्यावासी मर जाएंगे ये दिन देखने से पहले। खाओ खाओ, राम जी आए थे होंगे, मैं उनसे भैया भरत मिल के आए, वो आएंगे, उन्होंने ये राज्य भार संभालना, ये करना है, बस ये करके खिलाया। अब आप बताओ, कोई सांत्वना देता है इस प्रकार की तो कितनी देर टिकती है वो सांत्वना? एक दिन टिकती थी, अगले दिन फिर जाके वही सांत्वना देते थे, अगले दिन फिर जाके वही सांत्वना देते थे। अपनी माताओं के पास एक एक कक्ष में जाते थे, कौशल्या माता को बोलते थे, माता क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मुझे खाना खिलाओ, भूख लगी है मुझे। वो खाना खिलाती, बोलते मैं ऐसे खा लूंगा जब तक आप नहीं खाओगी, पहले आप मेरे हाथ से खाओगी फिर उनको खाना खिलाते। सुमित्रा माता को खाना खिलाते, कैकेयी माता को खाना, सबके सब अयोध्या वासी माताओं सबको खिलाते। इसीलिए विशेषतम धर्म है। बस ये नहीं देखा जाएगा कि वो वन में रह रहे हैं और आप महल में रह रहे हो। तो एक एक जीव का अलग अलग धर्म है। धर्म की कोई ऐसी परिभाषा नहीं, ये धर्म है, ये माना जाएगा। आप यहां चले, ये गलत हो गया, आपने ये कर दिया, ये गलत हो गया, ओ ये तो फैक्ट्री जाता है, दुकान जाता है। नहीं, ये सब सत्य चेष्टाएं हैं, ये असत्य चेष्टा नहीं है। असत और सत मन से देखी जाती है, भाव से देखी जाती है। भक्ति में प्रगति हो रही है कि नहीं? जिन चेष्टाओं से भक्ति में प्रगति रुक रही है, जिन चेष्टाओं से आपकी भक्ति कम होती हो, मान लो बड़ी सारी तपस्याओं से आपका हृदय रुष्ट होता हो, कोई जरूरत नहीं है, असत हो गई। तो इसीलिए भक्त संग में अगर हम बने रहें और गुरु संरक्षण में विशेष करके भक्तों का संग करें, तो कलयुग में यही सर्वोपरि धर्म है कि हम सब जो है वो किसी भी प्रकार से अपने जीवन के अंत तक भक्तों के संग में लगे रहें। जो भरत जी ने ये बात बोली ना, आप इसका रहस्य भी सुनो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। यहां पे प्रभु भगवान को नहीं बोला उन्होंने। भरत जी राम जी को भगवान की तरह प्रेम नहीं करते थे। करते थे क्या वो इसलिए गए थे कि ये भगवान है? अगर भगवान मानते होते तो फिर वो बैठ जाते, कोई बात नहीं, वो तो भगवान है, वो कहीं भी रहे, वो ठीक ही रहेंगे। भरत जी का प्रेम अपने भाई से था। तो जेई विधि प्रभु प्रसन्न मन होई में प्रभु उनके भाई है। जेई विधि भक्त प्रसन्न मन होई, प्रभु नहीं, प्रभु तो प्रसन्न ही है। जेई विधि भक्त प्रसन्न मन होई, करुणा सागर, जो करुणा सागर है ना, ये भगवान है। ये करुणा सागर जो संबोधित किया, ये भगवान को किया है। जेई विधि प्रभु, जेई विधि भक्त प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भक्तों की प्रसन्नता जिससे होती हो, भगवान वही करो, वही सही है। किसके लिए बोला आप बताओ? वहां क्या वो प्रभु भगवान को संबोधित कर रहे हैं? क्या राम जी को भगवान मान के कह रहे हैं जय वेदी प्रभु प्रसन्न मन होई? ना, भाई को बोल रहे हैं। तो भक्त संग में अगर आपको ये लागू करना है तो भक्तों के लिए बोला जाएगा, जय विधि भक्त प्रसन्न मन होई, हे भगवान कीजिए सोई। आप वही करो। असत चेष्टा क्या है कि हम भक्तों के बीच में अपनी बड़ी एक्सपेक्टेशन ले आते, यह असत चेष्टा है। भरत जी बुरा मान के बैठ जाते, राम जी थोड़ी दिन बाद चले जाते, मैं जब आ जाता तब चले जाते। राम जी बुरा मान जाते, वो भरत इसीलिए पहले वहां चला गया होगा क्योंकि इसको पता था ना माँ ने मेरे को यहां भेजना है, तभी यहां नहीं है। ये सब बातें नहीं चलती हैं और हम ये सब चीजें करते हैं। ये असत चेष्टाएं हैं। 1 रुपए का विश्वास नहीं है किसी भक्त में, और होना ऐसा चाहिए। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि अगर भक्त चक्कू भी मार दे तो भी विश्वास रखना चाहिए कि मेरा कोई लाभ होगा तभी इसने चक्कू मारा है, ऐसे नहीं मार सकता। ऐसी कथाएं भी हैं, पौराणिक कथाएं भी हैं। हाँ, भक्तमाल में ही ऐसी कथाएं, मार के गए तो भी, हालांकि गलत इंटेंशन है, तब भी विश्वास रखा तो भगवान आ गए। तो विश्वास रखना चाहिए। अगर भक्तों ने ये सही करा होगा, ये नहीं मुझे फोन नहीं करते, मैं क्यों इनको फोन करूं, इन्होंने मुझे यहां नहीं बुलाया, इन्होंने मेरा ये नाम नहीं लिया, इन्होंने, पागल हो तुम। यही तो सत्य चेष्टाएं हैं।
यही तो टेम्पररी चीजें हैं जिनके पीछे अपना इतना बड़ा भक्त संघ जो तुम्हें भगवत धाम लेके जा सकता है, वो बर्बाद कर रहे हो इन सब छोटी चीजों में। नाराज हो गए, क्या हुआ जी आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मुझे ऐड नहीं किया, चलो लो भाई, सारा भगवत धाम सारा गोलोक इसलिए छूट गया कि व्हाट्सएप में ऐड नहीं हुए। सोचो सोचो, किसी एक आध को नहीं बोल रहा हूं, कितनी टेम्पररी चीजें हैं ये, कितनी क्षणभंगुर चीजें हैं ये। इतनी इतनी सी चीज के लिए कितना बड़ा लाभ हम लोग छोड़ देते हैं। भक्त संघ से क्या प्राप्त होना था मुझे, गोलोक प्राप्त होना था, राधा रानी की सेवा प्राप्त होनी थी, कहां जा सके। और कितनी छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन, कितनी बच्चों वाली बात कर रहे हैं हम। अगर कोई सीरियसली देखे तो रो पड़ेगा कि क्या बात कर रहे हो आप, क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है, और किन बातों से छूट रहे हो, और इस बात से हम भक्त संघ से छूट जाएं, कितनी हमारे लिए शर्म की बात होगी। तो धर्म गुरु के संरक्षण में रह के भक्तों के संग में समझना होगा, इस समय क्या धर्म है, किससे मेरे भजन की वृद्धि होगी, वो धर्म है। कितनी आयरनिकल बात है कि भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के विरुद्ध लड़ रहे हैं, युधिष्ठिर की तरफ से भगवान लड़ रहे हैं, युधिष्ठिर की तरफ से लड़ रहे हैं ना, उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। उन आखिरी में वही भीष्म पितामह जो उनके विरुद्ध लड़ रहे थे, वो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं धर्म क्या होता है। भगवान युधिष्ठिर को लेके गए, भैया तेरे को मैं नहीं समझा पाऊंगा, तुझे भीष्म पितामह समझाएंगे। मैं अर्जुन को तो समझा दिया, अब वो भी तेरी समझ में नहीं आया, अब तुझे भीष्म पितामह कौन समझाएंगे, जो उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, जो उनके सामने से उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। वो अब बताओ धर्म कहां, बताओगे क्या धर्म है। भीष्म पितामह का ऐसा धर्म भगवान मानते हैं कि अपने साथ वाले जिसकी तरफ से लड़ने गए उसको लेके गए, इसको तू समझा भाई, मैं नहीं समझा। वो भीष्म पितामह उनको समझा रहे हैं। और भीष्म पितामह ने उनको क्या समझाया, भैया जो ये कह रहे हैं ना वो धर्म है। और किसको समझा रहे हैं, धर्मराज को। युधिष्ठिर कौन है, धर्मराज। उनको कौन समझा रहा है, जो भगवान के ऑपोजिट लड़ रहा था। और क्या समझा रहा है कि तूने बचपन से लेके आज तक बस अपने धर्म, अपना धर्म, ये करना धर्म है, ये करना धर्म है, ये होना धर्म है, ये होना धर्म है। बेटे ये धर्म नहीं है, जो कृष्ण कह रहे हैं वो धर्म है। ये वो समझा रहे हैं उसको जो बचपन से साथ रहे। वो बोले इसीलिए तुम हमेशा दुखी रहे हो। शुरू से देख लो तुम्हारे साथ कितनी विपदा आती जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम ये नहीं कहते, जो ये कह रहे हैं वो ही करना है बस। तुम जो ये दिमाग लगाते हो ना, ये करना धर्म होगा, इस समय यहाँ जाना धर्म होगा, पिताजी ये समान है हमारे, उन्होंने बुलाया है पास क्रीड़ा के लिए, कहीं कृष्ण को पता ना लगे, क्योंकि इस समय धर्म यही है कि हमें वहाँ जाना होगा, ये खेलना होगा। बेटे बोले यही फंस गए तुम। जो कृष्ण कह रहे हैं वो धर्म है। ये कह रहे हैं राजा बनो, इतनी काहे को धर्म की विशेषताएं परिभाषाएं लेके आ गए हो कि मुझे नहीं बनना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं अपने भाइयों के खून पे कुर्सी रख के बैठ के, कुछ नहीं। उन्होंने कहा है राजा बनो, जाओ फिनिश। तब युधिष्ठिर को समझ में आई, हाँ ये बात है। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो परिवार को देख रहे हो, ये देखो ये सब गृहस्थी का यही धर्म है, वो धर्म है। महाप्रभु तो सब छोड़ के चले गए थे। महाप्रभु तो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के चले गए, गृह त्याग कर दिया इस अवस्था में, बीवी को छोड़ गए, वो सब छोड़ गए। क्योंकि मेरे को लगता है कि धर्म गृहस्थी के लिए यही है कि जो जिनको उन्होंने पैदा किया है उनको भी भजन में लेके आए, और जिनसे वो पैदा हुआ है उनका भी ध्यान रखे। तो आप कहो महाप्रभु, भैया महाप्रभु ने वहां से जाके पूरे युग को भजन दिया है। अगर आप ये कहो कि महाप्रभु, मैंने इसीलिए कहा धर्म की कोई सीधी परिभाषा नहीं है। अगर महाप्रभु अपनी युवा पत्नी को छोड़ के और वृद्ध माता को छोड़ के आए थे, तो उन्हीं महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को, जो कि सन्यास ले चुके थे, उन्हें कहा सन्यास छोड़ के शादी कर लो, गृहस्थ में जाओ। आप बताओ। तो अब क्या नित्यानंद प्रभु का धर्म नहीं था? जो खुद छोड़ के आए हैं, विरक्त वेश लिया है, उन्होंने विरक्त वेश वाले को जाके भेजा है। और क्या बोला है, अब यहां मिलने, इस साल में एक बार भी मिलने नहीं आना, वहीं रहो, वहीं रह के प्रचार करो। तो सबकी अलग अलग अवस्था है। उस अवस्था में रह के भजन की वृद्धि करना,
और जो हमारे डिपेंडेंट है उनके भी भजन की वृद्धि हो, उस प्रकार का कार्य करना धर्म है। इसीलिए संरक्षण में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई परिभाषा सीधी है ही नहीं कि ये धर्म है। इसीलिए संरक्षण में रहना अति आवश्यक है। धर्म ऐसा नहीं है, ये धर्म है बता दिए, ये सबके लिए, सबके लिए नहीं है ना। अभी तो कितनी सारी देखो वैरायटीज आ गई, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका उससे भी ऊपर धर्म, उससे भी ऊपर धर्म, उससे भी ऊपर। कभी बात मानना भी धर्म, कभी बात ना मानना भी धर्म। महाप्रभु का गृह त्याग सबसे बड़ा धर्म, और नित्यानंद प्रभु का संन्यास त्याग और फिर गृहस्थ में प्रवेश करना उससे बड़ा धर्म। तो इसीलिए भक्तों के संग में रह के और गुरु आश्रय में, गुरुजनों के आश्रय में रह के भजन करना, इसी को धर्म माना गया है। हाँ, फिर वही बात, ये देखना होगा कि भाव की चोरी ना हो जाए, ये देखना होगा कि जो आप कर रहे हो उससे भजन वृद्धि हो, ये जरूर बात है। ऐसा ना हो कि इस रस में हम इतने लंपट हो जाए कि भैया चलो चलो इसका गलत फायदा उठा लें, चलो धर्म की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, तो जो करें हमारे लिए ये भी धर्म है ना, देखना होगा। इसीलिए साधक को खास ध्यान रखना होगा। बाबा ने बोला भाव के घर में चोरी ना हो, ऐसा ना हो कि हमारे भजन वृद्धि जो हो रही थी वो कम हो जाए। तो जो भी आप कर रहे हो उससे देख लो मेरा भजन वृद्धि बढ़ रही है कि नहीं। प्रेम की भी गर्मी होती है, वार्मथ ऑफ लव बोला जाता है ना, और द्वेष भी गर्म ही होता है, क्रोध भी गर्म ही होता है। तो कौन सा सेक आपके भीतर आ रहा है? प्रेम का आ रहा है, या आपको अब सब भक्तों से चिढ़ मचने लग रही है, ये करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा इसको देखना ये करने लगा, इसको देखना अब ये करने लगा, अब ऐसा हो रहा है, इससे द्वेष हो रहा है, उससे चिढ़ हो रही है। भैया तो जितने भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा अभी चल रहा है, वो समझ लो उससे तुम्हारे भजन की वृद्धि नहीं हो रही है, नुकसान हो रहा है। और कुछ भक्त ऐसे हैं कि कोई कुछ भी करे, हाँ वो गाली भी दे दे, नहीं वो उस टाइम उसको गुस्सा आया होगा इसीलिए गाली दे गया होगा, वो ऐसा है नहीं, वो गाली देता नहीं। सच में ऐसे हमारे बीच हैं भक्त, वो उनको गंदा भी बोल दे, नहीं वो आज गुस्से में बोल गया होगा, ऐसा है नहीं। वैसे मुझे लग रहा है मेरी ही गलती है, मैंने थोड़ा उकसा दिया तो उसको गुस्सा आ गया होगा। वो ये भी नहीं, कोई गुस्से में बोल दे तब भी नहीं बोलेंगे कि आज ये देखना है आज फालतू बोल गए, तब भी नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों के भजन वृद्धि हो रही है, इसको माना जाता है भजन वृद्धि है, फायदा हो रहा है, प्रेम है भीतर, तभी तो ये बात निकल रही है। नहीं तो कोई प्यार से भी बोल के जाए, आज जरूर कोई मतलब होगा इतने प्यार से बोल रही है। किसी का प्यार से बोलना भी आपको संदेहात्मक कर देता है। हंस के बोल रहे, देखना आप बड़ा हंस के, कोई बात छुपा रहा होगा तभी आज बड़ा हंस के बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है, अब बड़ा हंस के बात कर रहा है। हंस के बात करो तो तकलीफ है, गुस्से से बात करो तो तकलीफ है, नॉर्मल बात करो, देखो अब हमसे बात ही ठीक से नहीं करते। अब कहाँ जाए कोई? तो प्रॉब्लम किसी भक्त में नहीं है, प्रॉब्लम आपके हृदय में है। आप जो साधना कर रहे हो वो सही फल नहीं रही। और लिखा है यहाँ पे ये बात बताई गई है इसमें कि जो चैतन्य चरितामृत में ये बात लिखी कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा को भक्ति कल्पलता की उपशाखाएं बताया गया है। भक्ति कल्पलता की उपशाखाएं हैं, भक्ति रूपी वृक्ष की अलग अलग टहनियां हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा। और इनको पानी दे रहा है? बोले श्रवण कीर्तन आदि के जल से ही सिंचित होकर ये बढ़ती हैं। कुछ अलग से नहीं करना, कुछ अलग से नहीं कर रहे हो, आप यही कर रहे हो, श्रवण कीर्तन ही कर रहे हो। वो श्रवण कीर्तन कहां जा रहा है? वो गलत जगह पे जा रहा है, वो शाखाएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि अभिलाषाएं आपकी यही है, आप यही चाहते हो, आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के यही मांग रहे हो, तो क्या बढ़ेगा? तो इसीलिए अति सावधान संग में, भक्तों के संग में। मैं इसीलिए बार बार इस बात की शास्त्रों के माध्यम से ही ये बात बोल रहा हूं कि संरक्षण में रहते हुए भक्त संग में रहना अति अनिवार्य है, और सबसे प्रेम पूर्वक। अगर संग में आपको कमियां दिखाई देने लग जाए, उसी समय समझ लेना भाव के ग्रह में चोरी हो रही है। कितनी मंजरियां होती हैं जब आप भगवत धाम जाएंगे तो गणना नहीं है, गणना नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों गणना नहीं है। उनके साथ कैसे रहोगे जब 40-50 भक्तों के साथ आपके साथ नहीं रहा जा रहा? तो यही मंजरियां बन के ऊपर जाएंगी।
कोई और परियां नहीं आएंगी जो सब कुछ सही करेंगी, यही हैं। इनके साथ नहीं रहा जा रहा तो किनके साथ रहा जाएगा? समझ गए? और जब बाहर की दुनिया देखते हैं तो हृदय से बता रहा हूं ये बात कि जब बाहर के लोग देखते हैं या उनके साथ थोड़ा सा भी व्यवहार करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किसी स्वर्ग में रह रहे हो जैसे। थोड़ा सा भी व्यवहार किसी के साथ बाहर थोड़ा सा भी बढ़ जाए ना तो ऐसा लगता है कि भैया हम बाहर निकले ही क्यों, किसी से बात करी ही क्यों। इतना कटु स्वभाव है सबका। यहां कोई कटु भी बोलेगा तो भीतर उसके मिठास होगी, कोई हमारा फायदा होगा तभी कटु बोल रहा होगा। स्वर्ग में रह रहे मतलब उन लोगों के साथ नहीं ना? ये भी है। इनके साथ भी सही से रहोगे, रहना होगा। तो बोले स्वर्ग में मतलब उन लोगों के साथ स्वर्ग में। ये भी अच्छे लगते हैं। हाँ, ये भी अच्छे। ये भी सही लगते हैं, देखो ये भी सही, ये भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। अति चालाक मित्र से मूर्ख थोड़ा ज्यादा बेटर है। तो ना करियो असत चेष्टा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, सदा चिंत गोविंद चरण। ये गोविंद चरण का चिंतन बना रहे। ये जो हम जो ये श्रीपाद के माध्यम से जो ये चिंतन कर रहे हैं, जब ये चिंतन बना रहता है तो इस चिंतन के कारण हमारे भीतर ये अनर्थ नहीं आते। जब हमारे भीतर जो हम माला करते हैं, जो कर रहे हैं, उसके भीतर से जब स्मरण चला जाता है तो एक प्रकार से भजन का मरण हो जाता है। तो वो स्मरण हमारा बना रहे। जब वो स्मरण बना रहेगा तो ये चीज़ें जो हमारे अंदर जो खीज है, जो गुस्सा है, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष है, जो कमियां ढूंढना है, ये सारा जो हमारा स्वभाव है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जब भजन में हमारा स्मरण प्रगाढ़ होता है। तो इसीलिए उसके समाधान के लिए बताया सदा चिंतो गोविंद चरण सकल। अच्छा, ये इसका एक फायदा है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, गुड साइड इफेक्ट्स। वो तो साथ में वैसे ही हो जाता है। क्या हो जाता है? सकल विपत्ति जाए। जब हम स्मरण करते हैं तो हमारी सारी जितनी विपत्तियां हैं वो वैसे ही भाग जाती हैं। महाआनंद सुख पाए, महाआनंद सुख मिलेगा। अब आप बताओ, जब आप भजन कर रहे हो तो आपके भीतर सुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो गलती कर रहे हैं कुछ। जिन भक्तों के दर्शनों से ही आनंद आना चाहिए था, उनके बीच बैठ के भी मेरे को खींच मच रही है, तो मतलब मैं गलती कर रहा हूं भैया, गलती हो रही है मुझसे, सही नहीं चल रहा मेरा भजन। ये उपशाखाएं बढ़ रही हैं, भक्ति कल्पलता नहीं बढ़ रही। चैतन्य चरितामृत में ये बात बोली गई। और यहां ठाकुर महाशय बोल रहे हैं सकल विपत्ति जाए, महा आनंद सुख पाए, प्रेम भक्ति परम कारण। और प्रेम भक्ति भी मिल जाएगी। क्या रह गया बताओ? यहां पे महाआनंद सुख मिल रहा है, यहां पे विपत्तियां भी जा रही हैं और आपको प्रेम भक्ति साथ में मिल रही है, और सारे भक्तों का संग जो लाभ मिल रहा है वो सब मिल ही रहा है। तो इसीलिए भक्तों के संग में, संरक्षण में और स्मरण जरूर हमारा बना रहे। स्मरण प्राण है, भजन से स्मरण जाए ना। अगर मान लो 2 दिन 4 दिन ऐसा हो गया कि भैया बस माला हो जाती नियम के लिए और हमारा स्मरण नहीं चल रहा, एकदम सतर्क हो जाओ। ये 1 आध दिन हो गया तो हो गया, दूसरा दिन नहीं होना चाहिए। 2 दिन हो गया तो कुछ भी करके अब स्मरण के लिए बैठना ही है मुझे। जरूरी है, जरूरी है। ये औषधि है ये, और ये वो औषधि है जो छोड़ी नहीं। ऐसी दवाइयां होती है ना जी, ये 3 साल का कोर्स है, अगर 1 दिन छोड़ दिया तो फिर 3 साल, फिर 1 दिन छोड़ दिया। ऐसी दवाई है ये स्मरण, छोड़ना नहीं है ये। क्योंकि स्मरण छूटा तो ही मन कलमित हो जाता है, मन के अंदर ये सारे कलमश आना शुरू हो जाते हैं। तो स्मरण जरूर बना रहे हमारा। तो आज अभी यहीं विराम देते, अगले बार फिर इस श्लोक को पूरा करेंगे। अभी टाइम काफ़ी हो गया, फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा श्लोक से तो थोड़ा हिल गए थे, ये ना करियो असत चेष्टा में, वापस फिर वही श्लोक में अगली बार। अभी आ ही रहे 2 दिन के बाद, फिर शनिवार को इस पर चर्चा करेंगे। जय राधे।